माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य विपिन सिंह परमार जी और सतपाल सत्ती जी की ओर से लगा था, वो हिमाचल प्रदेश में कितनी पोस्टें क्रिएट की, कितनी नौकरियां आपने दी, उन सारे बात की जानकारी लेने के लिए ये प्रश्न किया गया था। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए उठे तो जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि गारंटियां झूठ दे रखी थी। जो गारंटी उन्होंने दी थी 5 साल में 5 लाख नौकरियां, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, एक पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी, पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां, ये बात कही थी। जब आज प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो आंकड़े गिना करके वो प्रयास कर रहे थे कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 31 जुलाई 2024 को विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था 34,980 नौकरियां दी, और 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं सरका घाट में कि हमने हिमाचल प्रदेश में 23,191 नौकरियां दी है। 11,000 नौकरियों का फर्क है। 1 साल बीतने के बाद ये नौकरियां बढ़नी चाहिए थी, और ये 11,000 के करीब कम हो गई है। इसका मतलब है कि आप झूठ विधानसभा के अंदर भी बोलते हैं, आप झूठ विधानसभा के बाहर भी बोलते हैं। इस आंकड़े से साबित हुआ है। और जब सारी बात को लेकर के हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने अपनी सरकार के दौरान कितनी पोस्टें क्रिएट की और उसके कितने जो है कितनी पोस्टें उसमें से भरी, वो जवाब भी उसमें भी कंफ्यूजन है, क्योंकि अधिकांश लगभग 5,000 पोस्टें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है क्रिएट की गई बजट प्रोविजन के साथ, और उनका सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ। और ऐसी सूरत में अभी तक हिमाचल प्रदेश में सही बात यह है कि 2.5 साल क्या 3.25 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी की सरकार का हो रहा है, और 3.25 साल के कार्यकाल में किसी भी बेरोजगार को नौकरियां नहीं मिली। 3,000 टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स, ये बैच वाइज नियुक्तियां दे दी गई है। बैच वाइज नियुक्तियां दे दी गई है। फिर जेवीटी आए, जेवीटी में भी हमने 1,500 नियुक्तियां बैच पास दे दी गई है। और फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ पद स्कीम बेस्ड रखे जाते हैं। 5,000 पद अभी तक हमने पैरा फीटर्स, पंप ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रीशियंस के आईपीएच विभाग में भर दिए गए हैं। वन विभाग में हमने पता किया कि जंगल के जंगल कट रहे हैं, बीटे खाली है, फॉरेस्ट गार्ड है ही नहीं। 261 वन मित्र जो पौधारोपण करेंगे, जो पौधों को संरक्षण देंगे, उनको 261 लोगों को वन मित्र में हमने नौकरी दे दी। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कॉलेज के शिक्षा मंत्री से मेरी चर्चा हुई कि कॉलेज के बाद कितने टीचर भरने हैं, इनसे तो इंटरव्यू नहीं हुए। 484 कॉलेज के लेक्चररों की पोस्टें भर दी गई। 315 ड्रैंक टीचरों को भी नौकरी दी गई। 200 डॉक्टरों के एमओ के रिजल्ट अभी डिक्लेयर होने वाले हैं, अभी सुनते जाओ। 1300 पुलिस की भर्ती के रिटर्न एग्जामिनेशन होकर बनने वाले हैं। जितने भी पीएससी थी 1100 के करीब स्टाफ नर्सेस की नियुक्ति कर दी गई है। आईजीएमसी में और टांडा में, आईजीएमसी और टांडा में नर्सों की कमी, कोई ऐसा संस्थान नहीं है इनका जहां इतना कमी रही हो। आईजीएमसी में जाते थे 40% पर वो लोग काम कर रहे थे। सारे मेडिकल कॉलेज के ये हाल थे। अभी तो हमारे 2.5 साल हुए ना, अभी हमने आईजीएमसी में 150 नर्सें नियुक्त कर दी गई है। अगले 2 महीने में 6200 आय की नियुक्ति कर दी जाएगी। 6,000 एनटीटी की नियुक्ति कर दी जाएगी। 750 वोकेशनल टीचर नियुक्त कर दिए गए। 982 राज्य चयन आयोग द्वारा 31 अगस्त तक टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की एडवर्टाइजमेंट निकल गई है।
600 जोबीटी के पदों की एडवर्टाइजमेंट राज्य चयन आयोग से निकल गई है। 80 और डिफरेंट पदों की राज्य चयन आयोग से निकल गई है। जो और पोस्टें सैंक्शन किया, इस साल नौकरियां ही नौकरियां, जो कहा है ना उसको उस नौकरियां ही नौकरियां। सत्ती जी ने जॉब ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट की जो बात कही है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम बदलकर जॉब ट्रेनिंग ही किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तो हटाया गया क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। जॉब ट्रेनिंग किया गया। जो राज्य चयन आयोग द्वारा लगेगा वो सरकारी पक्की नौकरी होगी, उसका नाम जॉब ट्रेनिंग रखा गया है। राज्य चयन आयोग द्वारा लगेगा या किसी द्वारा लगेगा, वही कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल कर दिया गया है। यही मैं कहना चाहता हूं।